राधा रानी की कृपा से बदल गई एक गरीब भक्त की किस्मत। राधे राधे। कहते हैं कि जब संसार के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तब बरसाने वाली श्री राधा रानी अपने भक्त के लिए ऐसा द्वार खोलती हैं जिसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता। आज की यह कथा एक ऐसे गरीब भक्त की है जिसने कभी अपनी भक्ति का साथ नहीं छोड़ा और फिर एक दिन राधा रानी की ऐसी कृपा हुई कि उसकी पूरी किस्मत बदल गई। यदि आप श्री राधा रानी में विश्वास रखते हैं तो वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में एक बार प्रेम से लिखिए राधे राधे। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक गरीब युवक रहता था। उसके माता पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था। मिट्टी का छोटा सा घर, फटे हुए कपड़े और दिन भर मजदूरी करके 2 वक्त की रोटी जुटाना ही उसका जीवन था। लेकिन उसके पास एक ऐसी दौलत थी जो बड़े बड़े अमीरों के पास भी नहीं थी, राधा रानी पर अटूट विश्वास। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वह उठता, स्नान करता, अपने घर के छोटे से मंदिर में दीपक जलाता और हाथ जोड़कर कहता, हे बरसाने वाली राधा रानी, मेरे पास आपको चढ़ाने के लिए कुछ नहीं है, बस मेरा प्रेम स्वीकार कर लीजिए। उसके बाद वह मजदूरी पर निकल जाता। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते, अरे गोपाल, भक्ति से कभी किसी का पेट भरा है? दूसरा कहता, इतनी पूजा करता है फिर भी गरीब का गरीब है। गोपाल मुस्कुराकर केवल इतना कहता, जिस दिन राधा रानी चाहेंगी उस दिन सब बदल जाएगा। एक वर्ष गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, मजदूरी बंद हो गई, लोगों के घरों में अनाज खत्म होने लगा। गोपाल के पास भी केवल 2 मुट्ठी आटा बचा था। उसी शाम उसके दरवाजे पर एक वृद्ध साध्वी आई। उन्होंने कहा, बेटा 2 दिन से कुछ नहीं खाया, क्या थोड़ा भोजन मिलेगा? गोपाल ने बिना सोचे अपना आखिरी आटा गूथा और सारी रोटी उसी साध्वी को खिला दी। खुद उस रात वह केवल पानी पीकर सो गया। सोते समय भी उसके चेहरे पर शिकायत नहीं थी। वह बोला, राधा रानी, आज आपके अतिथि को भोजन मिला, यही मेरे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य है। रात के अंतिम पहर उसे एक अद्भुत स्वप्न आया। पूरा वातावरण दिव्य प्रकाश से भर गया। सुगंधित फूलों की वर्षा होने लगी। उसने देखा, सामने लाल चुनरी धारण किए, करुणा से भरी मुस्कान के साथ स्वयं श्री राधा रानी खड़ी हैं। उन्होंने कहा, गोपाल, तुमने कभी अपने दुख से पहले दूसरों की भूख देखी? तुमने बिना किसी स्वार्थ के सेवा की, तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई। गोपाल रो पड़ा। माँ, मुझे धन नहीं चाहिए, बस आपकी भक्ति कभी ना छूटे। राधा रानी मुस्कुराई। जहाँ सच्ची भक्ति होती है वहाँ आवश्यकता भी पूरी होती है। कल सूर्योदय के बाद पुराने पीपल के पास जाना। इतना कहकर दिव्य प्रकाश धीरे धीरे विलीन हो गया। सुबह गोपाल उसी स्थान पर पहुंचा। वहां उसे एक घायल बूढ़ा संत मिला। संत ने कहा, बेटा, मुझे थोड़ा पानी पिला दो। गोपाल ने अपनी बची हुई पानी की छोटी सी बोतल उन्हें दे दी। संत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपनी झोली से एक छोटी सी राधा रानी की प्रतिमा निकालकर कहा, इसे अपने घर में श्रद्धा से स्थापित करना। गोपाल प्रतिमा लेकर घर लौट आया। उसने पूरे प्रेम से दीपक जलाया। उस दिन उसके मन में एक अनोखी शांति थी। कुछ दिनों बाद गांव में एक बड़े व्यापारी का काफिला आया। रास्ते में व्यापारी की धन से भरी पेटी कहीं गिर गई। गोपाल को वह पेटी खेत के किनारे मिली। उसने एक क्षण भी लालच नहीं किया। पूछते पूछते वह व्यापारी तक पहुंचा और पूरी पेटी लौटा दी। व्यापारी हैरान रह गया। उसने कहा, इतना धन देखकर भी तुम्हारे मन में लालच नहीं आया? गोपाल बोला, जो राधा रानी पर भरोसा करता है वह किसी और की वस्तु पर अधिकार नहीं करता। व्यापारी की आंखें भर आई। उसने गोपाल को अपने साथ काम करने का प्रस्ताव दिया। गोपाल ने पूरी ईमानदारी से काम शुरू किया। कुछ ही वर्षों में व्यापारी ने उसे अपना सबसे विश्वसनीय सहयोगी बना दिया। धीरे धीरे गोपाल की आर्थिक स्थिति बदलने लगी। मिट्टी का घर पक्का बन गया, लेकिन एक बात कभी नहीं बदली। हर सुबह वही दीपक, वही प्रार्थना, वही विनम्रता। अब गांव में कोई भूखा नहीं सोता था। गोपाल ने अन्न क्षेत्र शुरू करवाया, गरीब बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाया। हर वर्ष बरसाना जाकर राधा रानी के दर्शन करता। वह हमेशा कहता, यह सब मेरा नहीं, राधा रानी का है। एक दिन वही लोग
जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, उसके पास आए। उन्होंने पूछा, गोपाल, तुम्हारी सफलता का रहस्य क्या है? गोपाल मुस्कुराया। राधा रानी ने मुझे धन बाद में दिया, पहले धैर्य दिया, सेवा का अवसर दिया और सच्ची भक्ति दी। यदि मैं परीक्षा में हार जाता तो शायद यह कृपा कभी ना मिलती। कहते हैं कि उसी रात गांव के कई लोगों ने स्वप्न में बरसाने का दिव्य दर्शन किया। इसके बाद पूरे गांव में प्रतिदिन राधा नाम का संकीर्तन होने लगा। लोगों के जीवन में आशा लौट आई। गोपाल की कहानी दूर दूर तक फैल गई, लेकिन उसने कभी स्वयं को महान नहीं माना। वह केवल इतना कहता, भक्त की किस्मत मेहनत से बनती है, लेकिन उस मेहनत में जब राधा रानी की कृपा जुड़ जाती है तब असंभव भी संभव हो जाता है। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आए, कभी भी ईश्वर पर विश्वास मत छोड़िए। सच्ची भक्ति का अर्थ केवल पूजा करना नहीं, बल्कि दया, ईमानदारी, सेवा और धैर्य के साथ जीवन जीना भी है। जब मन निष्कपट होता है, तब राधा रानी की कृपा किसी न किसी रूप में अवश्य होती है। यदि आज की यह कथा आपके हृदय को छू गई हो, तो वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और कमेंट में प्रेम से लिखें, राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।